हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ इस नई सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए, अच्छी संगति के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाला, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगी, लूका 10 और उसका 38। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया। हालेलुया। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। इसमें दो बहनें थी। जब प्रभु यीशु मसीह गांव में जा रहे थे तो मार्था नामक एक स्त्री थी, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर उतारा, मतलब अपने घर पर बुलाया। हालेलुया। और आज हम देखते हैं यहाँ पर दो है, लेकिन हमारे अंदर वो दोनों पाई जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारे अंदर मार्था भी और मरियम भी है। हालेलुया। हम वचन को सुनते भी हैं परमेश्वर के भवन में आकर, और हम चिंता परेशानी में घबरा भी जाते हैं, है ना। और मैं जब ये वचन पढ़ रही थी तो इसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैंने देखा कि जब यीशु मसीह उसके घर में आए तो मरियम आकर उनके चरणों में बैठ गई और वचन को सुनने लगी। हालेलुया। वो मतलब उसने ये उसके सिचुएशन में डाला नहीं गया था, उस पर थोपा नहीं गया था कि तुम्हें बैठना है। उसने ये उत्तम भाग खुद चुना। हालेलुया। उसने आशीष वाला, मतलब जो शब्द हैं प्रभु के, वचन है, जीवित है, उसने ये चीज को खुद चुना। हालेलुया। उससे किसी ने बोला नहीं था, लेकिन वो उसने खुद चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इससे ये छीना नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को इंपॉर्टेंट दिया कि उसके वचन को मायने देना है। हालेलुया। जब वो बैठकर प्रभु के वचन सुन रही थी तो वो मार्था घबरा गई और काम में लग गई। जैसे कि हमारे यहाँ कोई आता है तो हम भी बड़ी परेशानी में हो जाते हैं। कोई अचानक आता है तो हम उनके खाने की तैयारी, सुबह के नाश्ते की और दोपहर की, रात की और बैठने का, हर चीज का हम लोग घबरा कर जल्दी करने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कर रही थी और वो घबरा गई और वो प्रभु के पास आकर कहने लगी, ए प्रभु, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, इससे बोलना मेरे पास आकर काम करे। लेकिन प्रभु ने कहा ये उत्तम भाग इसने खुद चुना। हालेलुया। उसने खुद चुना था। मरियम ने ये भाग खुद चुना। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारे अंदर ये चीज है। संडे को आकर हम वचन सुनते हैं और हम चिंताओं में घबरा जाते हैं। मैं आप लोगों की नहीं बोल रही, मैं खुद अपने अंदर देख रही थी कि मेरे अंदर मरियम और मार्था दोनों है। हालेलुया। लेकिन जब मैंने ये वचन सुना तो मैंने वचन पढ़ा और प्रभु ने मुझसे बात की कि मुझे वो उत्तम भाग खुद चुनना होगा। मैं कोई मुझे सिचुएशन में डाले या खादिम आकर ये बोले नहीं कि पूजा तुम्हें ये वचन सुनना है, संडे को आना है, या कोई मुझसे ये नहीं बोले कि संडे को मुझे खुद करना होगा। हालेलुया। ताकि ये भाग मुझसे छीना नहीं जाएगा। प्रभु मेरे साथ होंगे। जब मैं उसके पास बैठूंगी तो वो मेरे साथ होंगे, क्योंकि एक वचन में और लिखा है, एक जगह उसने कहा था, चेलों ने आकर कहा कि तेरे माता और भाई तुझे ढूंढते हैं, और तो उसने कहा मेरे माता और भाई वो ही हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर, वचन को सुनते हैं और इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। मतलब कि उसने परिवार उनको बनाया जो कि उसके पास बैठकर उसके वचन को सुनते हैं। हालेलुया। मरियम उसका परिवार बन गई थी, है ना। हमें भी उसका परिवार बनना है। हालेलुया। अगर हम बैठेंगे तो हमें परिवार बनना है, उसके वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना। सुनना ही काफी नहीं है। हालेलुया। जब मैंने देखा कि मार्था घबरा गई और प्रभु के पास आई तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। मतलब कि उसने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मतलब यही तो कहना चाह रहा था ना वो, कि मैं हूं, चिंता मत कर, मैं तेरे घर में आया हूं। ये उत्तम भाग उसने खुद चुना। मैंने नहीं बोला उससे मेरे पास आकर बैठ, वो खुद आकर बैठी मेरे पास, है ना। ये उससे छीना नहीं जाएगा। मैं इससे नहीं बोल सकता कि वो चीज़ करे, ये चीज़ अच्छी है। हालेलुया। और फिर उसके बाद में मैंने ये देखा कि मार्था जो थी ना, उसके अंदर भी एक अच्छाई थी। वो भले ही प्रभु की सेवा कर रही थी, अपने तरीके से कर रही थी, लेकिन उसके अंदर क्या अच्छाई थी कि वो, है ना, किसी पड़ोसी के पास नहीं गए कि मेरी सहायता कर लो। अपने माँ बाप के पास या अपने परिवार में बहुत से लोग होंगे, जैसे कि कोई आता है तो अपन लोग हेल्प मांग लेते हैं,
कि हमारे घर पे ऐसा आया, चलो थोड़ा सा हमारे साथ हेल्प कर लो काम के लिए। लेकिन नहीं, वो किसी के पास नहीं गई, वो पता किसके पास गई? अपनी शिकायत लेकर यीशु मसीह के पास। हालेलुया। वो मार्था भी प्रभु किसके पास गई? सृष्टिकर्ता के पास, कि प्रभु मेरी सहायता के लिए इसे भेज दे। हालेलुया। आज हमारे अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हम अपने परिवार के पास नहीं, अपने मिलने वाले के पास नहीं, अपने किसी के पास नहीं जाना है। हमें मार्था की तरह प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, अपनी चिंता अपनी परेशानी उसको बताना है। तभी तो प्रभु कहेगा, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती हो, घबराती है, मैं हूं ना तेरे साथ। हालेलुया। जब मैंने ये चीज़ को 2 दिन मैंने ये चीज़ को महसूस किया अपने अंदर, तो मैंने देखा हाँ ये सच है, खुदा मेरे अंदर दोनों हैं। मैं चिंता भी कर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, जबकि आप खुद बोल रहे हो कि चिंता नहीं करो। बहुत सी बातों के लिए चिंता हो, घबरा जाती हो तुम, है ना। और मार्था की तरह मैं संडे को मरियम की तरह मैं संडे को बैठकर वचन भी सुनती हूँ तेरे पास। अकेले में बैठकर मैं तुझे सुनने की कोशिश करती हूँ, मैं तेरे वचन को पढ़ती हूँ। प्रभु मेरे अंदर एक कर, प्रभु मेरे अंदर केवल सिर्फ और सिर्फ वचन को अप्लाई करने वाली आत्मा दे। मैं उस चीज़ को अपने जीवन में कर सकूं, ताकि मैं बताऊं तो लोगों को आशीष मिले प्रभु। तब मैंने ये चीज़ मैंने अपने अंदर देखी, तो मैंने कहा नहीं, मैं मरियम की तरह बनूंगी। मैं उसके पास बैठकर चरणों में उससे पूछूंगी, और सारी चिंताओं को लेकर, जैसे कि मार्था आई थी अपनी चिंता प्रभु पर डालने, मैं पहले चिंताओं को डालूंगी और फिर मैं उसके चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनूंगी, तो वो मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।